नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन के पेपर 2 का पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि अभिकथन और कारण का। अभिकथन में कह रहा है कि व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, विनाश नहीं। और कारण है कि व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करती है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, ए तो सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। क्या है? आर जो है वो गलत है। आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि व्यतिकरण इंटरफेरेंस की घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है और ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का जो है वो पालन करता है। व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि विनाशी व्यतिकरण वाले क्षेत्रों से संपोषी व्यतिकरण वाले क्षेत्रों में जो है स्थानांतरित हो जाती है। संपोषी व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस में तरंगे समान कला में मिलती है, जिससे परिणामी तीव्रता जो है वो बढ़ जाती है, और वही विनाशी व्यतिकरण में तरंगे विपरीत कला में मिलती है, जिससे परिणामी तीव्रता कम हो जाती है और यह ऊर्जा उज्ज्वल फ्रीजों में पुनर्वितरित हो जाते हैं। प्रकाश के जो है इंटरफेरेंस के प्रमुख उदाहरण क्या क्या है? तो साबुन के बुलबुलों को धूप में रंगीन दिखाई देना, पानी की सतह पर फैली तेल की पतली परत को इंद्रधनुषी लगना, और सीडी की सतह पर विभिन्न रंगों का चमकना। जब सीडी को देखते हैं तो कई रंगों में जो है चमकता है, वो इंटरफेरेंस के ही कारण होता है। मोर के पंखों में दिखने वाले अद्भुत और चमकदार रंग, होलोग्राम द्वारा 3 आयामी 3D प्रतिबिंब का बनना, ये सभी जो है वो प्रकाश के इंटरफेरेंस के उदाहरण है। क्या है? उदाहरण है। अगला प्रश्न है, उष्मा गति के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य कथन बताना है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का रूप है, बिल्कुल सही। यह बताता है कि किसी विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, बिल्कुल। यह उष्मा प्रवाह की दिशा के बारे में जानकारी देता है, ये गलत है। उष्मा प्रवाह की दिशा की जो है जानकारी कौन देता है? तो दूसरे नियम। क्या है? दूसरे नियम। तो हमारा जो है यही गलत हो जाएगा। इसके अनुसार किसी चक्रीय प्रक्रम साइक्लिक प्रोसेस में निकाय को दी गई उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है, और ये सही है। क्या है? ये सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। उष्मा गति का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, जो बताता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। और उष्मा प्रवाह की दिशा जो है उष्मा गति के दूसरे नियम द्वारा जो है दिया जाता है, जो एंट्रोपी की अवधारणा से संबंधित है। और उष्मा गति के प्रथम नियम का अगर गणितीय रूप देखा जाए तो डेल क्यू बराबर जो हो जाएगा डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, जहाँ डेल क्यू दी गई उष्मा है, डेल यू आंतरिक ऊर्जा है में परिवर्तन है, और डेल डब्ल्यू किया गया कार्य है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है? प्रबल नाभिकीय बल जो है ग्लू ऑन हो जाएगा। दुर्बल नाभिकीय बल की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू और जेड बोसॉन हो जाएगा। डब्ल्यू और जेड बोसॉन हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय बल की अगर हम बात करें तो फोटोन हो जाएगा। क्या है? फोटोन। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा ग्रेविटॉन हो जाएगा। क्या है? ग्रेविटॉन हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। प्रबल नाभिकीय बल मुख्यतः क्वार्कों का एक साथ बांधकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ रखता है। इसका विनिमय कण ग्लूऑन है। क्या है? ग्लूऑन है। और दुर्बल नाभिकीय बल समांतर रेडियोधर्मी क्षय जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, जिस इसके विनिमय कण डब्ल्यू और जेड जो है वो बोसॉन है। क्या है? बोसॉन है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का मुख्य कार्य क्या है? मंदक का मुख्य कार्य क्या है? और इसका सही जवाब होगा कि तीव्र न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना है। जो तीव्र गति से न्यूट्रॉन निकलता है उसे धीमा करना यानी मंदक करना। नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन बहुत तीव्र गति से यानी उच्च ऊर्जा वाले जो है वो होते हैं, और उसे धीमा करता है। क्या है? धीमा करता है। मंदक के रूप में जो यूज होता है वो भारी जल। क्या है? भारी जल D2O या ग्रेफाइड। क्या है? ग्रेफाइड। यह तीव्र न्यूट्रॉनों के साथ प्रत्यास्थ संघट्ट करके उनकी गति को धीमा यानी तापीय ऊर्जा को कम कर देता है। धीमा न्यूट्रॉन को तापीय न्यूट्रॉन यानी थर्मल न्यूट्रॉन कहा जाता है, और यह विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने में अधिक प्रभावी होता है। किसी घूर्णन करते हुए पिंड के लिए यदि कोई बाह्य बल आघूर्ण यानी एक्सटर्नल टॉर्क न लगाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, ये बताना है। तो कोणीय संवेग। क्या है? कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहती है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि किसी घूर्णन करते हुए पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है तो उसका कुल कोणीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। क्या है? संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग L बराबर जो होता है I ओमेगा, जहाँ I जड़त्व आघूर्ण है और ओमेगा जो है कोणीय वेग है। क्या है? वेग है। अब कोणीय जो है कोणीय संवेग संरक्षण के कई उदाहरण है, जैसे घूमती हुई कुर्सी पर बैठे व्यक्ति द्वारा हाथ सिकोड़ने पर उसकी घूमने की गति को तेज हो जाना, ये कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है।
बर्फ पर स्केटिंग करते हुए किसी स्केटर को अपनी बाहों को शरीर के पास ले जाता है तो वो तेजी से जो है घूमना लगता है। ग्रह को सूर्य के निकट आने पर तेज गति और दूर जाने पर धीमी गति से परिक्रमा करना ये कोणीय संवेग संरक्षण का उदाहरण है। हवा में कलाबाजी करते समय एक गोताखोर द्वारा अपने शरीर को सिकोड़कर घूमने की गति को बढ़ाना, या बिल्ली की ऊंचाई से गिरने पर अपने शरीर को मोड़कर हमेशा पैरों के बल सुरक्षित उतारना, ये सभी जो है वो कोणीय संवेग संरक्षण के उदाहरण है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य होना चाहिए? क्या सत्य होना चाहिए? तो इसकी दक्षता जो है 100% होती है, ये जो है सत्य होना है। क्या है? सत्य है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में जिसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है, अर्थात इसकी दक्षता जो है वो 100% होती है। इसका अर्थ है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की जो है इनपुट पावर हमेशा जो है आउटपुट पावर के जो है वो बराबर होगा। लॉसेज जो है वो बिल्कुल एकदम जीरो होगा। क्या है? जीरो हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन पे जो है सिद्धांत पे कार्य करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक धूमकेतु सूर्य की अत्यधिक दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है, निम्न में से कौन सी राशि इसके संपूर्ण कक्षा में समान रहेगी? संपूर्ण कक्षा में जो है समान रहेगी, तो वो एक तो कोणीय संवेग रहता है और एक जो है वो कुल ऊर्जा। क्या है? कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। रेखीय संवेग द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है। दूरी में परिवर्तन की दर चाल कहलाता है। चाल जो है वो अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। तो कोणीय संवेग वस्तु का अक्ष से दूरी व संवेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कोणीय संवेग और कुल ऊर्जा। क्या है? कुल ऊर्जा। एक आदर्श विलयन यानी आइडियल सॉल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये हमें बताना है। तब मिश्रण का आयतन शून्य होता है। क्या है? आदर्श विलयन के संबंध में सत्य है कि मिश्रण का आयतन शून्य होता है, यानी डेल भी मिक्सचर इक्वल टू 0। एक आदर्श विलयन वह विलयन है जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का जो है वो पालन करता है। क्या? नियम को पालन करता है। आदर्श विलयन के लिए मिश्रण के एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है। डेल एच मैक्स इक्वल टू 0 होता है, जिसका अर्थ है कि मिश्रण बनने पर न तो ऊष्मा अवशोषित होती है और न ही उत्सर्जित जो है वो होती है। क्या? होती है। और 10 विलयन के लिए मिश्रण का आयतन में परिवर्तन भी शून्य होता है, जिसका अर्थ है कि घटकों का कुल आयतन विलयन के आयतन के बराबर होता है। क्या? होता है। नेक्स्ट है पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। इनमें धातु, अधातु और उपधातु सभी शामिल है, बिल्कुल सही। का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np बन के 6 होता है, ये भी सही है। वर्ग में नीचे जाने पर अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। क्या? अधात्विक गुण जो है वो बढ़ता है। आंसर हमारा ये गलत हो जाएगा। क्या है? इसमें क्या कर कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा। पी ब्लॉक तत्वों के संबंध में गलत है कि नीचे जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का जो है आकार क्या है? आकार क्या होता है? वो बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। और आयनन एंथैल्पी, आयनन जो है एंथैल्पी जो है वो क्या होता है? घटता है। क्या है? घटता है। आयनन एंथैल्पी में कमी के कारण इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण जो है वो घटता है। धात्विक गुण जो है वो घटता है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक सूची 1 में ठोस का प्रकार है, सूची 2 में जो है वो उदाहरण है। तो आयनिक ठोस जो हो जाएगा वो NaCl हो जाएगा। सहसंयोजक ठोस जो हो जाएगा वो हीरा हो जाएगा। आणविक ठोस जो हो जाएगा वो बर्फ हो जाएगा। और धात्विक ठोस जो हो जाएगा वो कॉपर हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्य उत्पाद जो है वो क्या होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एथिन होता है। क्या है? एथिन होता है। एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH को 443 केल्विन यानी 170 डिग्री, क्या है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च तापमान पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, क्या है? H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। क्या होती है? निर्जलीकरण अभिक्रिया होती है। और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलीकारक के रूप में कार्य करता है और एथेनॉल के एक अणु से जल का एक अणु जो है वो निकाल देता है। यह एक निराकरण यानी एलिमिनेशन अभिक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेनॉल से एथिन गैस बनती है। क्या है? एथिन गैस बनती है। नेक्स्ट है उप सहसंयोजक यौगिक CONH3 को होल 5 ClCl2 में कोबाल्ट CO की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो क्या होगा, हमें ये बताना है। तो उप सहसंयोजक यौगिक दिया हो उसमें कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऑक्सीकरण संख्या को जो है हम X मान लेते हैं।
एक्स गुना 0 प्लस 5 प्लस 1 गुना -1 प्लस -1 इंटू 2 इक्वल टू 0। हल करेंगे x बराबर जो है +3 आएगा। आंसर हमारा जो है वो +3 हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा, क्योंकि यौगिक जो दिया हुआ है आयनित होकर अगर इसे देखा जाए तो हमें सी कितना Cl2 ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा। क्या है? 2 प्लस और 2Cl माइनस देता है। क्या? 2Cl माइनस देता है। संकुल आयन पर +2 आवेश होता है। अमोनिया NH3 एक उदासीन जो है जिसका आवेश 0 है, और क्लोराइड Cl माइनस पर -1 आवेश होता है। तो हल करेंगे +3 आएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट अपचायी शर्करा रिड्यूसिंग शुगर नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज जो है अपचायी शर्करा यानी रिड्यूसिंग शुगर में वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनमें एक मुक्त एल्डिहाइड CHO या कीटोन समूह होता है, या जिनके अणु में एक मुक्त जो है हेमी एसिटिल समूह होता है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज में मुक्त हेमी एसिटल समूह होते हैं, इसलिए वे टॉलन अभिकर्मक या फेहलिंग विलयन को अपचायित कर सकते हैं। सुक्रोज में ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन C1 और फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन C2 ग्लाइकोसिडिक बंध बनाने में शामिल होते हैं। इस कारण सुक्रोज में कोई मुक्त हेमी एसिटल समूह नहीं होता है, और यह एक अनपचायी शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग जो है वो शुगर है। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो वो सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज हो जाएगा। अभी कथन एक जो है ए, फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि अन्य हैलोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। कारण, फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होते हैं। इसका सही आंसर होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, और रीजन जो है असर्शन का सही जो है वो व्याख्या है। आंसर हमारा जो है ए सही है। विद्युत ऋणात्मक के क्रम की बात करें, फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन जो है वो आयोडीन होता है। विद्युत ऋणात्मकता की गणना जो है पॉलिंग ने किया था। क्या है? पॉलिंग ने जो है किया था। अगला प्रश्न है कि रासायनिक अधिशोषण जो है के बारे में कौन सा कथन सही है? रासायनिक अधिशोषण केमिसोर्प्शन के बारे में कौन सा कथन सही है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कि इसमें उच्च संक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अभी कथन और कारण का है कि जाइलम जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है। जाइलम में सीव नलिकाएं और वाहिकाएं मुख्य जल संचालन तत्व है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए का सही भी व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। जाइलम पौधे में एक संवहन ऊतक है जिसका मुख्य कार्य जड़ों से पानी और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना है। जाइलम ऊतक के भीतर वाहिनिकाएं और वाहिकाएं लंबी नली जैसा संरचनाएं होती है जो जल परिवहन के लिए मुख्य मार्ग बनाती है। जाइलम के तत्व मृत कोशिकाएं होती है जिनकी कोशिका भित्ति लिग्नी युक्त और कठोर होती है, जो परिवहन के साथ साथ यांत्रिक सहारा भी प्रदान करती है। क्या है? प्रदान करती है। अब फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है। सीब नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशा आदि। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। कोशिका चक्र सेल साइकिल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ये हमें बताना है। तो अंतरावस्था कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण है, ये गलत है। क्या है? ये गलत है। कोशिका चक्र में 2 मुख्य चरण होते हैं, अंतरावस्था और एवं प्रावस्था। अंतरावस्था वह अवधि है जब कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। इसमें कोशिका वृद्धि और DNA की प्रतिकृति शामिल है। यह कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण है जो लगभग 95% समय लेता है। कितना? तो ये लेता है 95% जो है वो समय यही लेता है। जैव प्रौद्योगिकी में प्रतिबंधन एंजाइमों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए। DNA को विशिष्ट स्थानों पर काटने के लिए प्रतिबंध एंजाइम, जिन्हें प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लिएज भी कहा जाता है, को आणविक कैंची यानी मोलिकुलर सीजर के रूप में जो है वो जाना जाता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ संघ है, एक तरफ विशिष्ट जो है वो लक्षण है। तो पोरीफेरा जो है वो नाल तंत्र हुआ, सिलेंटेट्रा जो हो गया वो दंश कोशिकाएं हो गया। क्या है? दंत कोशिकाएं। ऑर्थोपोडा की अगर बात करें तो संयुक्त उपांग क्या है? संयुक्त उपांग हो गया। इकाइनोडर्मेटा जो है जल संबंध तंत्र। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। माँ के दूध कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला कौन सा प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी प्रदान करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है IgA। माँ के दूध कोलेस्ट्रॉल में पाए जाने वाला IgA प्रतिरक्षी नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान जो है वो करता है। क्या है? करता है।
और अगर बात किया जाए कि IgG की बात, तो ये रक्त के सबसे अधिक लगभग 80% पाया जाता है और मांस से सीधे तक पहुंचा जाता है। IgM की अगर बात करें तो यह किसी संक्रमण की परिस्थितियों में सबसे पहले बनने वाला प्रतिकसी और आकार में सबसे बड़ा होता है। क्या है? बड़ा होता है। निम्नलिखित में कौन एक जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? जीवाणु जनित यौन संचारित जो है वो रोग है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 21 के बी, सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो ट्रिपोनिमा पैलिडम नामक जीवाणु के कारण होता है। किससे होता है? तो ट्रिपोनिमा पैलिडम। क्या है? पैलिडम। और ये क्या है? ये एक तरह का जीवाणु है, इससे होता है। एड्स एक विषाणु के कारण होता है, और दाद हार्पिस सिंप्लेक्स विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो भी विषाणु के कारण होता है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? सही आंसर होगा नॉक्स्टॉक। नॉक्स्टॉक जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नॉक्स्टॉक जो है, नॉक्स्टॉक एक साइनोबैक्टीरियम यानी नील हरित शैवाल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके अमोनिया जैसी यौगिकों में बदल सकता है, जिससे पौधे उपयोग कर सकते हैं। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से जो है वो बढ़ाती है। क्या है? बढ़ाती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग जैव उर्वरक कौन कौन है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर और नीला हरित शैवाल। फास्फेट जैव उर्वरक है स्यूडोमोनास बैसिलस। कंपोस्ट जैव उर्वरक है, कंपोस्ट जैव उर्वरक जो है वो है सेल्यूलोटिक कवक, ट्राइकोडर्मा एवं एजेटोबैक्टर। नेक्स्ट है मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस मानव पूर्वज की कपाल क्षमता सबसे अधिक थी? और इसका सही आंसर होगा क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव का जो है सबसे अधिक थी। कपाल क्षमता मस्तिष्क का आकार जो है वो एक अनुमानित माप है। इसे होमो हैबिलिस के लगभग जो है 650 से 800 सीसी, होमो इरेक्टस के लगभग 900 सीसी, नियंडरथल मानव के लगभग जो है 1400 सीसी। क्या है? 1400 सीसी। और क्रो-मैग्नन मानव की कहा जाए या प्रारंभिक होमोसेपियंस की कपाल क्षमता सबसे अधिक लगभग जो है वो 1600 सीसी, जो आधुनिक मनुष्यों से भी थोड़ी अधिक है। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया में थ्रोम्बिन एंजाइम का क्या कार्य है? और इसका सही आंसर होगा यह फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित जो है वो करता है। क्या करता है? स्वस्थानीय संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन सीटू कंजर्वेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ये हमें बताना है। तो यह एक महंगी और जटिल प्रक्रिया है, ये जो है वो गलत है। इसमें जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, सही है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य इसके उदाहरण है। इसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जाती है, सही है। आंसर हमारा जो है 25 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। इन सीटू और एक होता है इक्स सीटू। क्या है? इक्स सीटू होता है। इन सीटू में जीवों के संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जबकि इक्स सीटू में इसमें जो है वो किया जाता है कि जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर कृत्रिम आवास में जो है वो किया जाता है, जैसे चिड़ियाघर, बीज बैंक, वनस्पति उद्यान और जीन बैंक आते हैं। जबकि इन सीटू में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आते हैं। अगला है प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा कि इसमें ओजोन और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट पैन जैसे द्वितीयक प्रदूषक जो है वो होते हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या? सी हो जाएगा। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा यानी फोटोकेमिकल स्मॉग गर्म, शुष्क और धूप वाले मौसम में बनता है और इसे लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आंदोलन या प्रोटोकॉल और मुख्य चिंता कौन है? तो चिपको आंदोलन की अगर हम बात करें तो वनों के संरक्षण के लिए था, तो ये 4 हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल जो था ग्रीन हाउस के लिए था, तो हमारा 1 हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो ओजोन परत संरक्षण के लिए था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है जैव विविधता का था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चिपको भारत में जो है आंदोलन भारत में कब हुआ था? लगभग 1970 के दशक में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये 1992 में हुआ था। क्या है? 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट आवर्त सारणी के किन समूहों के भारी तत्वों में अधिक प्रमुख होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा समूह 13, 14 और 15 पी ब्लॉक। क्या है? पी ब्लॉक है। अक्रिय युग्म प्रभाव इनर्ट पेयर इफेक्ट संयोजकता कोष के सबसे बाहरी एस इलेक्ट्रॉन के बंधन में भाग लेने की अनिच्छा है। यह प्रभाव पी ब्लॉक के भारी तत्व विशेष रूप से समूह 13, 14 और 15 और 16 में सबसे
जो है प्रमुख होता है। अगला है, एक व्यक्ति अपनी ऊंचाई h का पूर्ण प्रतिबिंब एक समतल दर्पण में देखना चाहता है जो दीवार पर लगा है। दर्पण का निचला सिरा व्यक्ति की आंखों के स्तर से कितनी नीचे होनी चाहिए। यानी पहले तो जो है अगर h ऊंचाई को पूरी देखनी है तो मिरर जो होना चाहिए समतल दर्पण h/2 होनी चाहिए। क्या, h/2 होनी चाहिए। तो आंसर होगा व्यक्ति की आंखों के स्तर और पैरों के स्तर के मध्य बिंदु पर, यानी सी हो जाएगा। क्या, सी हो जाएगा। किसी व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। प्रतिबिंब के नियमों के अनुसार किसी वस्तु को देखने के लिए उस वस्तु से प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तित होकर आंख तक पहुंचनी जो है वो चाहिए। क्या है, चाहिए। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम किसका एक उदाहरण है, और इसका सही आंसर होगा फर्मवेयर का। क्या है, फर्मवेयर का। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है फर्मवेयर का जो है एक उदाहरण है। यह एक फर्मवेयर का उदाहरण जो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी रीड ओनली मेमोरी यानी रोम चिप में स्थायी रूप से प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है, और इसका सही आंसर होगा 2028 तक। क्या है, 2028 तक लॉन्च करना है। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया है, तो ये केरल को किया गया। क्या है, केरल को घोषित किया गया। यह उपलब्धि DG केरल परियोजना के पहले चरण के सफल समापन के परिणाम है, जिसे सभी स्थानीय निकायों में जो है लागू किया गया है। क्या है, लागू किया गया। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, और केरल के वर्तमान राज्यपाल जो है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, जो पहले बिहार के जो है राज्यपाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्या यानी सूरज नाम का AI मॉडल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नासा के द्वारा जो है वो विकसित किया गया है। इसे IBM के साथ मिलकर विकसित किया गया है, विकसित किया गया। सूर्या को नासा के SDO से प्राप्त डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जो हर 12 सेकंड में सूरज की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें और चुंबकीय क्षेत्र मापन प्रदान करता है। इसमें सौर मंडल की पराबैंगनी और अति पराबैंगनी तस्वीरें और सौर सतह की गति और चुंबकीय क्षेत्र के नक्शे जो है वो शामिल है। अगला है, भारत ने अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीता है। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 2। क्या है, 2। अगला है, 27 अगस्त 2025 में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 25%। क्या है, 25% जो है वो लगाया गया है। 26 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कितने देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी दी गई है, और इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा D5। क्या है, कितना देशों के, 5 देशों को जो है वो दिया गया है। कौन कौन 5 देश है, तो वो है, एक तो है थाईलैंड। क्या है, थाईलैंड हो गया। दूसरा हो गया श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। तीसरा हो गया सिंगापुर। चौथा हो गया संयुक्त अरब अमीरात। क्या है, संयुक्त अरब अमीरात है। और 5वां जो है वो नेपाल है। क्या है, नेपाल है। बिहार सरकार द्वारा संबंधित कंपनियों के प्रति ट्रिप 5 से 10 लाख को जो है प्रोत्साहन राशि भी देगी। 5 से 10 लाख प्रोत्साहन राशि भी देगी। बिहार की राजधानी पटना से काठमांडू नेपाल, जबकि गया जिसे शारजा, सिंगापुर, बैंकॉक व कोलंबो के लिए बड़े प्लेन जो है उड़ान भरेगी। बिहार सरकार की योजना राज्य के चारों दिशाओं में अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने की है। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB की उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन को। डॉक्टर राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है, और वो बन गया है एजुकेट गर्ल्स। क्या है, एजुकेट गर्ल्स बन गया। यह सम्मान भारत में बालिका शिक्षा के लिए जन संचालित आंदोलन को वैश्विक स्तर पर उजागर करता है। एजुकेट गर्ल्स की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 2007 में, और किसने किया था, तो सफीना हुसैना ने। क्या है, सफीना हुसैना के द्वारा किया गया था। एजुकेट गर्ल्स, जिसे फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली के नाम से भी जाना जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में किया गया था। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश। क्या है, मध्य प्रदेश ने जो है वो हासिल किया है पहला। दूसरा स्थान की अगर बात करें तो वो उड़ीसा रहा है। क्या है, उड़ीसा रहा है। और तीसरा स्थान पे जो है वो केरल रहा है। क्या है, केरल है। इस खेल का शुभंकर जो था हिमालयन किंगफिशर था। क्या था, हिमालयन किंगफिशर। किंग जो है वो फिशर था, हिमालयन किंगफिशर था।
नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को जो है रूबेला मुक्त घोषित किया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नेपाल को। क्या है? नेपाल को जो है वो रूबेला मुक्त घोषित किया है। रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था कब तक? WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2026 तक खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। और यह एक खतरनाक जो है संक्रामक जो है वो बीमारी है। यह खास करके जो बीमारी है गर्भवती महिलाएं और आज जन्मे शिशुओं के लिए जो है बहुत खतरनाक साबित होता है। नेक्स्ट है इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? और यह जीता है होम बाउंड ने। क्या है? होम बाउंड ने जीता है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने किसके साथ अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है? और यह साझेदारी की है टिकटॉक का। क्या है? टिकटॉक का। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन में। क्या है? चीन में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट खेल 2025 का आयोजन बीजिंग, चीन में किया गया। क्या है? किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला हटाने योग्य यानी रिमूवल और पैनल प्रणाली की शुरुआत किस शहर में की गई? तो वो की गई वाराणसी में। कहाँ की गई? वो वाराणसी शहर में की गई। और ये 70 मीटर लंबी रिमूवल सोलर पैनल लगाया गया, जिसमें 28 पैनल है। 15 किलोवाट का जो है वो शुभारंभ किया गया है। यह पहला हरित और टिकाऊ रेल परिवहन की दिशा में एक कदम है। बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराया। वे वर्तमान में किस बैंक में कार्यरत है? और इसका सही आंसर होगा बिहार ग्रामीण बैंक में। क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक में। वे भागलपुर जिले के ईसा कचक के निवासी हैं। मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया? और इसका सही आंसर होगा बैरकपुर में। कहाँ? बैरकपुर में जो है वो विद्रोह किया था। कब किया था? तो 29 मार्च 1857 को गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध 34वीं, ये भी कई बार पूछा जाता है, 34वीं जो है रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। उसने सैन्य अधिकारी एजुटेट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग एवं मेजर सार्जेंट जेम्स ह्यूसन पर गोली चलाया। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई, जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद जो है वो माना गया है। क्या है? माना गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर बेनेट हेर्से था। क्या है? बेनेट हेर्से था। निम्नलिखित में से किनसे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? क्या है? परिसंघीय है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वो वितरण के कारण। केंद्र, संघ सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को जो है वो दर्शाता है। क्या है? दर्शाता है। निम्न में कौन सी जोड़ी सही नहीं, ये बताना है। इंडिया बीन्स फ्रीडम, इंडिया बीन्स फ्रीडम का जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही है। हिंद स्वराज के बाल गंगाधर तिलक, ये गलत है। इसके जगह पर होता महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी होता। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा? महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। आंसर हमारा बी होगा। क्या है? बी होगा। गीता रहस्य जो लिखे थे वो बाल गंगाधर तिलक लिखे थे। किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के समय। क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय जो है स्थापित किया गया। योजना आयोग को नीति आयोग, योजना आयोग को जो है वो नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया। कब किया गया? तो ये किया गया 1 अप्रैल जो है, कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, अप्रैल को नहीं, 1 जनवरी 2015 को जो है ये नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित कर दिया गया था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। और इसे खत्म करके 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का जो है वो गठन किया गया। क्या है? गठन किया गया। अगला है निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम है। नीचे दिए गए कुटों की सहायता से सही उत्तर को जो है वो चुनना है। तो आइए चुनते हैं। हमारा जो हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो सबसे पहले इसमें हो जाएगा। उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य हो जाएगा ये दूसरे नंबर का। ये मुख्य निर्वाचन आयोग तीसरे नंबर का। मंत्रिमंडल सचिव जो हो जाएगा चौथे नंबर का। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या? ए हमारा जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, बिहार में घाघरा नदी गंगा नदी से कहां पर मिलती है? सही आंसर होगा रेवलगंज में। क्या है? रेवलगंज में मिलती है। घाघरा यानी सरयू नदी गुरला मंधोता चोटी के पास मापचौचुंग हिमनद से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू के नाम से जानी जाती है। बिहार में सारण जिले में घाघरा नदी जो है गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी को नेपाल में
कर्नाली के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, जाना जाता है। नेक्स्ट है कैगा परमाणु ऊर्जा प्लांट जो है वो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वो है कर्नाटक में। कैगा जो है वो कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, रावतभाटा राजस्थान में, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में, नरौरा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, क्या है, पार्श्वनाथ थे। अगर प्रथम की बात करें तो वो ऋषभदेव थे, क्या है, ऋषभदेव थे। और अगर द्वितीय की बात करें, जो पूछा जाता है द्वितीय की बात करें, तो अजीतनाथ, क्या है, अजीतनाथ थे। तृतीय भी पूछा जाता है, क्या है, तृतीय भी पूछा जाता है, संभवनाथ थे, क्या है, संभवनाथ थे। ये जो थे ऋषभदेव जो थे वो प्रथम भी थे और जैन धर्म के जो है ये संस्थापक भी थे, क्या है, संस्थापक भी थे। उसके बाद और पूछा जाता है वो 21वें, क्या है, 21वें जो पूछे जाते हैं तो वो है नेमिनाथ, क्या है, नेमिनाथ है। 16वां भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, वो है शांतिनाथ, क्या है, शांतिनाथ है। और 24वें और आखिरी जो है तीर्थंकर वो कौन थे, तो वो महावीर थे, क्या है, महावीर थे। अगला है भारत में मौद्रिक नीति कौन घोषित करता है, और मौद्रिक नीति जो घोषित करता है वो है भारतीय रिजर्व बैंक, क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट है अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान का क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मलोका, क्या है, मलोका। अमेजन बेसिन क्षेत्र में बड़े घरों या अपार्टमेंट को मलोका या मेलोकास कहते हैं, मेलोकास कहते हैं। इस मेलोकास में तिरछी छतें होती हैं ताकि वर्षा का पानी सपाट छतों की तुलना में अधिक सुगमता से और शीघ्र जो है नीचे गिर सके, क्या है, गिर सके। अमेजन नदी बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के जो है मध्य स्थित है। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, और उद्देश्य था कि दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो देना। पूना समझौता कब हुआ था, तो 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। पूना समझौता में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल यानी कम्युनल अवार्ड समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। पूना समझौता के तहत प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों वर्ग के लिए जो है 147 सीटें आवंटित की गई थी, जबकि सांप्रदायिक पंचायत में उन्हें 71 सीटें प्रदान करने का वचन दिया गया था। अगला है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, और ये वर्षा वन पाए जाते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ औसत वार्षिक तापमान जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, क्या है, अधिक होनी चाहिए। इसमें जो है वो होता है ताड़, महोगनी, रोजवुड, नारियल, एबोनी, अबुनास, बांस, बेत आदि के जो है वो वृक्ष पाए जाते हैं, क्या है, वृक्ष पाए जाते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा एक से अधिक राज्यों में जो है वो पाए जाते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है, और इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, क्या लिखा है। इनके द्वारा और भी पुस्तकें हैं, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, बुद्ध एंड हिज धर्म, द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वुमेन आदि पुस्तकें लिखे हैं, क्या है, लिखे हैं। अगला है इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है, और इसका सही आंसर होगा एनी बेसेंट, क्या है, एनी बेसेंट। न्यू इंडिया कॉमन बिल जो है वो पत्रिका होम रूल लीग आंदोलन के दौरान की मुख्य जो है वो पत्रिका थी, क्या है, पत्रिका थी। अगला है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ स्थित है, तो वो है गोवा में, क्या है, गोवा में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में स्थित है। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली द्वारा द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स की रचना की है, और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य अगर पूछ ले तो ये बिहार में है, क्या है, बिहार में। IUCN का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, तो वो है स्विट्जरलैंड में, कहाँ, स्विट्जरलैंड में है। IUCN की जो स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को, क्या है, 1948 को जो है स्थापना हुआ था। 1963 में सर पीटर स्कॉट ने जो है संकटग्रस्त प्रजातियों यानी रेड डाटा बुक पर जो है वो विचार दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था, और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कालीबंगा यानी कालीबंगन, क्या है, कालीबंगन। मौर्यकालीन कांकनी किस धातु के बने सिक्के थे, और इसका आंसर हो जाएगा वो है तांबा के, क्या है, तांबा के। तांबे धातु के बने सिक्के मासक भी कहलाते थे, क्या है, मासक भी कहलाते थे। इस काल के सिक्के चांदी और तांबे के बने होते थे। सोने के टुकड़े को ऋग्वेद में निष्क और स्वर्ण कहा
जाता है। चांदी के सिक्कों को कसारपन, पन या धरन कहा जाता था। अगला है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? और ये संबंधित है अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से है। और बोस्टन टी पार्टी एक राजनीतिक विरोध था जो 16 दिसंबर क्या है 16 दिसंबर 1773 ईस्वी के सन्स ऑफ लिबर्टी द्वारा मैसाचुसेट में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में जो है वो किया गया था। बोस्टन टी पार्टी ब्रिटिश संसद के टी यानी चाय अधिनियम के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था। क्या है? विरोध प्रदर्शन था। इस विरोध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित 342 चाय की पेटियों को अमेरिकी देशभक्त बोस्टन हार्बर में जहाजों से फेंक दिया था। प्रदर्शनकारी चाय पर कर लगाने और अंग्रेज के कथित नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। अगला है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर होगा गिरिब्रज या राजगिरी। क्या है? राजगिरी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। क्या है? 5 पहाड़ियों से। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश जो था वो बृहद्रथ वंश था। क्या? बृहद्रथ वंश था। इनमें से कौन क्रांतिकारी ककोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? क्या है? नहीं था। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परफुल चौकी। क्या है? परफुल चौकी नहीं थे। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त। क्या है? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को होता है। इस घटना का अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA नाम के क्रांतिकारी संगठन द्वारा है जो किया गया था। और इसमें 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर जो है डकैती डालकर सरकारी खजाना जो है वो लूटा गया था। क्या है? लूटा गया था। यह घटना को ककोरी कांड के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुई और 29 क्रांतिकारियों को जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहौरी की जो है फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फांसी से बचकर फरार हो गए थे। अगला है झारखंड। क्या है? झारखंड को कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? आंसर हो जाएगा वो है अब्रक का। क्या है? अब्रक का। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा मासिनराम। क्या है? मासिनराम। ये कहाँ पड़ता है? तो ये मेघालय में पड़ता है। क्या है? मेघालय में पड़ता है। और कितना होता है? 1187 सेंटीमीटर जो है वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो लेह लद्दाख है। क्या है? लेह जो है वो लद्दाख है। भारत में काली क्रांति संबंधित है और इसका सही आंसर हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन से, हरित क्रांति खदान से, श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड दूध से, पीली खाद्य तेलों के उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से। अगला है लक्षद्वीप कितने द्वीपों से बना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 71 के डी 36 द्वीपों से जो है वो बना है। भारतीय राज्य त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ने वाला पुल मैत्री सेतु जो है किस नदी पर बनाया गया है? और इसका सही आंसर होगा फेनी नदी पर। क्या है? फेनी नदी पर बनाया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह सेतु भारत के सबरूप त्रिपुरा को बांग्लादेश के जो है रामगढ़ से जोड़ता है। क्या है? जोड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा देश जो है क्वाड का सदस्य नहीं है? क्वाड का सदस्य जो है वो नहीं है, तो वो यूनाइटेड किंगडम नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कौन है? जापान है। क्या है? जापान है। क्वाड में 4 देश जो है वो शामिल है। नेक्स्ट है किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नवाचार को बढ़ावा देकर सतत विकास का सृजन करना, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक को मजबूत करना, असमानता को कम करना, उपयुक्त में से सभी। यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की लक्ष्य वृद्धि दर क्या थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए 8%। क्या था? 8%। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? तो 2002 से लेकर 2007 व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था और इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय व समानता के साथ आर्थिक विकास जो है वो करना था। क्या है? करना था। आंसर हमारा हो जाएगा ए। नीति आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीति आयोग 1 जनवरी 2018 में स्थापित हुआ, ये गलत है। नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी क्या है? 1 जनवरी 2015 में क्या है? 2015 में स्थापित हुआ। यह योजना आयोग का प्रतिस्थापन था, ये बिल्कुल सही है। क्या? ये बिल्कुल सही है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते, ये भी सही। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य नहीं थे तो वो हमारा हो जाएगा अरुण आसफ अली। क्या है? अरुण आसफ अली संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। क्या है? 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल जो है एकमात्र मुस्लिम महिला थी। क्या है? महिला थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा
वो है प्रभावी बहुमत। क्या है? प्रभावी। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत आवश्यक है। ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन है तो अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दिशा में मत देने का अधिकार नहीं होगा। क्या है? नहीं होगा। लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ता है, वह नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक से पूर्व तक पद धारण जो है वो करता है। क्या है? करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में करता है? और इसका आंसर होगा अनुच्छेद 371 सी। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों में मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों में से एक समिति का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति इस समिति का उचित कार्य संचालन सुनिश्चित करने हेतु राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व भी सौंप सकता है। अगला है, स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या है? व्यवस्थित करें। तो बलवंत मेहता समिति जो है 1957 में, जीवी के राव समिति की अगर बात करें तो 1985 में, अशोक मेहता समिति जो है 1977 में, और पीके थुंगल समिति जो है 1988 में। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान कहाँ से शुरू हुआ? तो राजस्थान हुआ। और पूछ ले कि राजस्थान में कहाँ से? तो नागौर। क्या है? नागौर से शुरू हुआ। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? और इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद जो है वो 38। अनुच्छेद 38 को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम मुख्यतः सर्वसदस्यीय समिति की सिफारिशों का मूर्त रूप था, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध जो है वो चुना गया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा, निर्विरोध की अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के उपराष्ट्रपति पद पर जो है 1979 से 1984 ईस्वी तक रहे थे, और वो जो है वो निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य जो है वो नहीं थे। आंसर हमारा जो होगा एन गोपालस्वामी अयंगार। क्या है? अयंगार। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? सॉरी, 83 का जो हो जाएगा ये आंसर डी नहीं होगा। वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो वो थे बीटी कृष्णाचारी। क्या है? बीटी कृष्णाचारी संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बीटी कृष्णाचारी और एससी मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। क्या है? संविधान सभा के जो है वो उपाध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशेष समितियों में जो है वो शामिल थी, और इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। क्या है? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ, और इसमें जो है 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? बी आर अम्बेडकर जो अध्यक्ष थे, गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधवा राव थे। इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और एक टी कृष्णाचारी जो है वो डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है वो बने थे। तो आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो बी टी कृष्णाचारी थे, ना कि जो है टी कृष्णाचारी। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। अस्थाई बंदोबस्त। क्या है? अस्थाई जो है बंदोबस्त हो जाएगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा कहाँ लागू किया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। क्या है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1793 ईस्वी में लागू किया गया था, और उस समय कॉर्नवालिस के द्वारा जो है वो लागू किया गया था। अगला है भारतीय। क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार को इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, और साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े? और इसका सही आंसर होगा आरसी दत्त। क्या है? आरसी दत्त। टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। क्या है? तमिलनाडु। टोडा दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाले पशुपालक जो है जनजाति है। इनकी भाषा टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा जो है वो पाया जाता है। क्या है? पाया जाता है। इरूला, उरेली, कादर आदि जनजाति जो है तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शिलाखंड रॉक कट मंदिर वास्तुकला का जो है
उदाहरण है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है बी, एलोरा का कैलाश मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर। वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? और वो थे अनुग्रह नारायण सिंह। क्या है? अनुग्रह नारायण सिंह थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह थे। साइमन के लिए बहिष्कार किए थे। 1908 ईस्वी में नायब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण सभा हुई। इसमें बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन किया गया था। क्या है? किया गया था। अगला है हॉर्मुज जल डमरू मध्य निम्नलिखित में किस किस खाड़ी के बीच स्थित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा एक फारस की खाड़ी और एक ओमान की खाड़ी, यानी डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग का कार्य है? नीति आयोग का जो है वो कौन सा कार्य है? तो ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना और इन्हें सरकार के उच्च स्तरों पर उत्तरोत्तर एकीकृत करना। सही है। कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। सही है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध हस्तियों के साथ साझेदारी। सही है। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। क्या है? सभी। बिहार कृषि रोड मैप 4 जो 2023 से 28 तक है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के निष्कर्षों के अनुसार राज्य के उत्तर पूर्वी जलोढ़ मैदानों की मिट्टी में किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की व्यापक कमी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ता, जिंक और बोरॉन जो हो जाएगा सही। तो आंसर ए हो जाएगा, जस्ता और बोरॉन हो जाएगा। क्या? बोरॉन हो जाएगा। इन क्षेत्रों में मक्का, केला और अन्य फसलों की सघन खेती के कारण मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों का अत्यधिक अवशोषण हुआ है, जिससे उनकी कमी हो गई है। बिहार सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे इको टूरिज्म सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य के विभिन्न प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्रों को बढ़ावा जो है वो देना है। क्या है? देना है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत बिहार के किस हवाई अड्डे का विकास और संचालन मिथिला क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया? तो वह दरभंगा हवाई अड्डा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्याओं को मद्देनजर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BSPCB द्वारा स्थापित सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन का नेटवर्क मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख जो है वो शहरी केंद्र पे है। 1966-67 में बिहार में आए भीषण जो है अकाल का मुख्य भौगोलिक कारण और प्रभाव क्षेत्र क्या था? और इसका सही आंसर हमारा जो होगा दक्षिण बिहार और छोटा नागपुर पठार में लगातार 2 मानसून के जो है वो विफलता। क्या है? विफलता। इस क्षेत्र मुख्य रूप से वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर है, विशेषकर धान की फसलों के लिए जो यहाँ की मुख्य जो है वो खाद्य फसल है। 1965 और 66 में लगातार 2 साल मानसून की वर्षा अपर्याप्त रही, जिससे जलाशयों, तालाबों और नदियों में पानी सूख गया और फसलें जो है पूरी तरह जो है वो नष्ट हो गई। क्या है? नष्ट हो गई। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा? इसका आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ ने। क्या है? B.A. स्मिथ ने कहा। B.A. स्मिथ द्वारा द ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई। B.A. स्मिथ का मानना है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से प्रभावित था और उत्तर वैदिक काल में धर्म और समाज में आई बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया गया था। गौतम बुद्ध का दुखमय समुदाय, मिथ्या जीवन पद्धति आदि उपनिषद से प्रभावित है। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्या है? नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है वो किस स्थानीय नेता के नेतृत्व में भागलपुर के सुल्तानगंज क्षेत्र में एक समानांतर सरकार स्थापित की गई और एक सशस्त्र प्रतिरोधक दल का गठन किया गया? और इसका आंसर होगा सिया राम सिंह। क्या है? सिया राम सिंह। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था? और इसका आंसर होगा स्वामी विद्यानंद ने। स्वामी विद्यानंद ने। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसका आंसर होगा 1872 में। क्या है? 1872 में। ये 71वीं जो है वो BPSC में जो है भी प्रश्न पूछा गया था। बिहार के किस प्रमुख थियोसोफिस्ट और शिक्षाविद ने भारतीय सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय चेतना की नींव को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? और इसका सही आंसर होगा पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।